नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली इंडिया के द्वारा इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड का हर्बल पार्क जो है उसको इनॉग्रेट करवाया गया है। नाउ इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर पार्क की लोकेशन क्या है, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बात कर रहे हैं। एंड नंबर 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि यहां पर पाई जाएंगी, जो कि अगेन काफी ज्यादा रेलेवेंट बन जाता है बिकॉज आजकल डायरेक्टली यूपीएससी में इसके ऊपर से सवाल आने की संभावना बन चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के पर्पज से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खबर थोड़ी सी पुरानी है, 4-5 दिन पहले यहाँ पर सामने आया था। लाइव मिंट के द्वारा कवर किया गया। इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क इनॉग्रेटेड नियर इंडो चाइना बॉर्डर इन उत्तराखंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई एल्टीट्यूड हर्बल गार्डन, और साथ ही में अगर आप देखेंगे लोकेशन क्या लिखी हुई है, माना बद्रीनाथ, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है 3200 मीटर अबव सी लेवल, 3200 मीटर्स दोस्तों ये सी लेवल के ऊपर बनाया गया है। बहुत ही ज्यादा ऊंची हाइट पे बनाया गया है। इसको अगर हम फीट में मेजर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। नाउ ये जो एरिया पड़ता है ये उत्तराखंड की जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जो कि बिल्कुल हमारे तिब्बत के बॉर्डर के साथ जाके लगती है, वहां पर ये वाला एरिया पड़ता है। और अगर आप लोग इसके बारे में वाकिफ नहीं है, आई एम श्योर कई सारे यहाँ पर टूरिस्ट लोग होंगे जो टूरिज्म को एंथुजियाज्म रखते हैं, वो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। इसको कभी कभार लास्ट इंडियन विलेज भी कहा जाता है, सीमांत ग्राम माना। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं बीआरओ का ये वाला पर्टिकुलर विलेज है। एनीवेज, अगर बात करते हैं इसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन जो कि मैं यहां पे ड्रॉ भी कर रहा हूं, ये बेसिकली हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर विद द कंट्री ऑफ तिब्बत। नाउ वेरी केयरफुली अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लाल रंग का पिन है, बेसिकली ये लाल रंग का पिन विच इज वेरी वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, ये है आपका माना विलेज। और इसी माना विलेज में इस पर्टिकुलर हर्बल पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ध्यान से बताई, ये वाली इमेज के माध्यम से भी और साथ ही में ये वाली पर्टिकुलर मैप के माध्यम से भी। जब भी कोई ऐसी लोकेशन होती है मैं हमेशा आपके सामने एक मैप पेश करता हूं सो दैट आपको थोड़ा बेहतर आइडिया लग सकेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी स्टेट बाउंड्री कैसे है, तो स्टेट बाउंड्री को भी देख सकते हैं। ये वाली जो बाउंड्री है दोस्तों, ये स्टेट बाउंड्री है उत्तराखंड की, और इस तरफ आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश, इस तरफ आपका पड़ जाता है उत्तराखंड, और नीचे अगर आप इधर आएंगे तो नीचे आपका पड़ जाता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एरियाज। खैर, अगर आगे बात करें, इस पूरे के पूरे जो पार्क को डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है 3 एकड़ के एरिया में, और ये वाला एरिया दिया गया था माना की वन पंचायत के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पार्क को बनाया गया है 3 साल के पूरे कार्यकाल के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको बनाए जाने के लिए जो पैसा है वो बेसिकली आया था कैंपा की स्कीम से। कैंपा की स्कीम क्या होती है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की ये वाली स्कीम है दोस्तों। कैंपा की जो स्कीम है, इसके बारे में 2-3 बातें आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। कैंपा का जो एक्ट है ये असल में केंद्रीय सरकार के द्वारा 2016 में पास किया गया था। उसके पहले भी एक बॉडी थी जो कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के फंड्स को मैनेज कर रही थी, लेकिन जो वो वाली बॉडी थी वो बेसिकली एडहॉक बेसिस पे काम कर रही थी। जिस दिन से कैंपा के एक्ट को पास किया गया है, जिसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट भी कहा जाता है, उस दिन से ये वाली एडहॉक बॉडी को एक परमानेंट बॉडी के रूप में स्थापित करवा दिया गया था। अब ये वाला जो एक्ट था, इसको पास करने का पर्पस यही था कि जो भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के माध्यम से, उसका अच्छे तरीके से प्रबंधन हो सके। और यहाँ पर यह भी कहा गया था कि मान लीजिए कैंपा के फंड में 100 रुपया आता है, तो उस केस में जो 90% का CAF मनी है वो सीधा का सीधा राज्यों को दिया जाएगा, और केवल 10% का पैसा है जो कि सेंटर को दिया जाएगा। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस चीज के ऊपर सवाल आ सकता है। एक सवाल अगर आपके मन में आ रहा है कि ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता क्या है, दोस्तों, जब भी मान लीजिए किसी प्रकार की आपकी फॉरेस्ट की जमीन है, उसको किसी नॉन फॉरेस्ट के पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जाता है, विच इंक्लूड्स सच थिंग्स सच एज माइनिंग हुई, इंडस्ट्री हुई, तो जो भी वहां पे यूजर एजेंसी है वो इतना पैसा पे करेगी कि हमें मान लीजिए उसी पर्टिकुलर टाइप का फॉरेस्ट अगर कहीं पे और जाके
फिर से खड़ा करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द यूजर एजेंसी pays for planting forest over an equal area of non-forest land or when such land is not available twice the area of degraded forest land, ये उसको देना पड़ता है। ये पूरा का पूरा जो तरीका था कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का, और यहीं से लाए गए पैसे के माध्यम से इस पर्टिकुलर हर्बल पार्क को खड़ा किया गया है उत्तराखंड के इस इलाके में। कमिंग टू दी स्पीशीज इन पार्क, दोस्तों इस पर्टिकुलर पार्क में लगभग 40 ऐसी स्पीशीज पाई जा रही हैं जो कि पर्टिकुलरली हमारे इंडियन हिमालयन रीजन में ही पाई जाती हैं। इंटरेस्टिंग टू नोट, ये जो स्पीशीज हैं इसमें अधिकतर स्पीशीज ऐसी हैं जो कि IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, जिसमें काफी तो थ्रेटेंड है और काफी जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, कई सारी यहाँ पे स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनके मेडिसिनल पर्पसेस भी हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो आपका पार्क है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, पार्क को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। ये जो 4 भाग हैं कौन से हैं? नंबर 1 यहाँ पे आता है फर्स्ट सेक्शन। यहाँ पे बेसिकली केवल उन प्रजातियों को रखा गया है जिनका संबंध है सीधा सीधा बद्रीनाथ के साथ। बद्रीनाथ कौन है दोस्तों? बद्रीनाथ इंडिया के 4 धामों में से एक धाम है और लॉर्ड विष्णु की यहाँ पर पूजा होती है। बद्रीनाथ के साथ जुड़ी हुई जो भी यहाँ पे स्पीशीज हैं, पर्टिकुलरली बद्री तुलसी और बद्री बेत, आई एम श्योर काफी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और वाकिफ भी होंगे। ये वाले जो 2 यहाँ पे स्पीशीज है पाए जाते हैं, और सेक्रेड ट्री ऑफ भोजपत्रा भी यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं, सेकंड सेक्शन, तो हिमालयन रीजन में पाई जाने वाली एक विशेष रूप की एक ग्रुप है 8 हर्ब्स का, जिनको की अष्टवर्ग कहा जाता है। ये जो 8 स्पीशीज हैं कौन सी हैं? नंबर 1 पे है रिद्धि, दूसरे पे है वृद्धि, देन वी हैव जीवक, देन वी हैव ऋषभक, देन काकोली, देन शीर काकोली, मैदा एंड महामैदा। ये वाली 8 स्पीशीज हैं, और इसमें कई सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि सीधा सीधा आपके च्यवनप्राश का एक काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती हैं। ये वाली स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर 3 का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाया जा रहा है ये वाला फ्लावर जो कि है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल दोस्तों स्टेट फ्लावर भी है उत्तराखंड का, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड लास्ट सेक्शन है जहां पर आपको तरह तरह की असॉर्टमेंट में अल्पाइन स्पीशीज पाई जाती हैं, विच इंक्लूड्स अतीश, मीठावीश, वनकाकड़ी एंड चोरू। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती हैं। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो जो चीजें मैंने यहाँ पे मार्क करी हैं वो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। कहीं ना कहीं इनमें से सवाल उठकर आ सकता है। फाइनली यहां पर मैं कोट करने वाला हूं जो वहां पे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, काफी पॉपुलर ब्यूरोक्रेट हैं, संजीव चतुर्वेदी जी। इन्होंने यहां पर यह भी कहा, द मेन एम ऑफ दिस हाई एल्टीट्यूड हर्बल पार्क इज टू कंजर्व द वेरियस मेडिसिनली एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट अल्पाइन स्पीशीज एंड टू डू रिसर्च ऑन देयर प्रोपेगेशन एंड दी हैबिटेट इकोलॉजी। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें कुछ ऐड करना चाहिए था इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे अन्य यूपीएससी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल का जो प्लस कोर्स है वो आपको पड़ता है 49,000 रुपीज का, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स भी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप देखें 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि खास रूप से बनाए गए हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए। आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माई कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।